आज मैं आपको बताऊंगा एंटी एजिंग हार्मोन के बारे में। यानी एक ऐसा हार्मोन जो हमारी उम्र को जो है कम बनाए रखता है। हाँ, यानी हमारी स्किन को ग्लो करके रखता है। और ये बताऊंगा कि वो रिलीज कैसे होता है और आप कैसे जो है कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिसके रिलीज होने से जो है आप यंग रहें। और ये इसे मॉडल का सीक्रेट भी कहा जाता है। यानी जो मॉडल्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनका सीक्रेट भी कहा जाता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि येशिवा यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी एंटी एजिंग के बारे में। यानी उम्र को जो है, आपकी जो उम्र बढ़ती जाती है और लगता है ऐसे कि जैसे कितने ज्यादा उम्र के हो गए हों, यानी आप जवान दिखने के लिए देसी भाषा में वो भी बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि अलेक्जेंडर इमिच 111 वर्ष जिया। 2014 में उसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ। उसने भी अपने सीक्रेट बताए। और ये सब चीजें आज मैं आपको इस खूबसूरत सी वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो है आप इसके साथ साथ जो है कैसे जो है अपनी इम्यूनिटी बेस्ट रख सकते हैं। यानी 92 ईयर्स का जो एज ओल्ड का पर्सन है, वो बिल्कुल 22 वर्ष जैसे लड़के की जो है इम्यूनिटी रख सकता है। ये कितना कमाल है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं। लगभग 8 वर्षों से जो है मैं लोगों की इसी प्रकार से हेल्प कर रहा हूं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको लाइफ चेंजेस वीडियो मिलती रहें और आप अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध होकर जिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस प्रकार से वो जो केमिकल है, वो जो हार्मोन है, वो उसका नाम क्या है। और उसका नाम है मेलाटोनिन। जी हाँ, मेलाटोनिन बेसिकली क्या होता है, पीनियल ग्लैंड जो है सेरोटोनिन को रिलीज करती है। और सेरोटोनिन की एक आगे की स्टेज, या आप यूं कहे, मेलाटोनिन जो है प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का। जिस प्रकार से WBC डिवाइड होकर CD4, CD3, CD1 में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग न्यूट्रोफिल ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो है ये जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये रिलीज होता है और आगे चल के जो है मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेलाटोनिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? सबसे पहले तो आप ऐसा समझिएगा, हमारी रेटिना से। और मैंने आपको बता ही दिया है, रेटिना के साथ साथ जो है आपका गट से, है ना। इन सभी चीजों से जो है मेलाटोनिन रिलीज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हार्मोन करता क्या है। ये बहुत ही कमाल का हार्मोन है। सबसे पहले तो ये जो कैंसर डेवलप सेल होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है एक कवर तैयार करता है, एक प्रोटेक्शन तैयार करता है। आपको सबको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में, अगर रिसर्च से पता लगा है कि सबको जो है कैंसर होता ही होता है। घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। आप उसे कैंसर के फॉर्म में मत लीजिएगा, क्योंकि कैंसर के नाम लेते ही जो है घबराहट और जो है बेचैनी हो जाती है, वो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के सेल जो है डेड हो ही जाते हैं, और 2-4% इधर उधर विदाउट एनगल्फिंग जो पड़े रहते हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा मेलाटोनिन। दूसरी जो है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। सबसे ज्यादा हमारी स्किन में टाइटनेस लाता है, ग्लो करता है हमारी स्किन को। और जो है किस तरीके से जो है मेलाटोनिन हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी स्किन को और हमें हमेशा जवान रखता है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये मॉडल का सीक्रेट है। जो जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब उनका रैंप वॉक करना होता है या कोई ऐसा प्रोग्राम उन्हें देना होता है, तो वो 12-12 घंटे लगातार 3-4 दिन सोते हैं। और जिससे क्या होता है, बेसिकली उसकी उनकी स्किन जो है एकदम नेचुरली टाइटनेस आ जाती है स्किन में। और जिसके कारण जो है उनको बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेलाटोनिन को और ज्यादा कैसे जो है अपनी बॉडी में इंक्रीज करें। तो सबसे पहले तो जो है मैं आपको बिल्कुल देसी सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है बढ़िया तरीके से सोएं। ऐसे बिस्तर पे सोएं जहां आपको ज्यादा करवट लेने की जरूरत ना पड़े, जहां आपकी आंख बार बार ना खुले, और आप जो है रोशनी में ना सोएं।
कई बार कुछ ऐसा होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से आपको लाइट जला के सोना पड़ता है, छोटी वाली। तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, आंखों में बांधने के, आप जो है हैंकी या रुमाल आंखों में बांध सकते हैं, या एक बनी बनाई जो है आती है, मैंने मंगाई थी, है ना, अगर मुझे दिखती तो मैं आपको दिखाता, फिलहाल मिल नहीं रही है। तो उसको भी जो है आप आंखों में यहाँ पे लगा के जो है रिलैक्स होकर सो सकते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। उससे क्या होता है कि जो मेलाटोनिन है वो आपका बेसिकली डार्क में ही बनता है ज्यादा। दूसरी चीज ये कि आपको जो है अपने गट को भी ठीक रखना होगा। गट को ठीक रखने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मेलाटोनिन जो है गट में रिलीज होता है। ज्यादा ज्यादा रिलीज होने की वजह से जो है आप ज्यादा सुंदर दिखेंगे, है ना। तो अब आपको करना क्या है, अपनी गट को हेल्थ रखने के लिए आप वो फूड लीजिएगा जो गट के लिए हेल्दी हो। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, है ना। बहुत सारे जो है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, है ना, आप कांजी ले सकते हैं, आप जो है क्या नाम है आपका, जो जिसमें जूस ज्यादा होता है, 70% वाटर ज्यादा होता है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं, है ना। आप ईसबगोल की जो भूसी आती है उसको भी आप ले सकते हैं, है ना, वो बिल्कुल भी आदत नहीं डालती, है ना। इस प्रकार से जो है आप आपने गट से भी जो है सही प्रॉपर तरीके से रिलीज हो, उसके लिए भी जो है आप ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेलाटोनिन को बढ़िया तरीके से रिलीज करने का सीक्रेट, है ना। तो ये कितना खूबसूरत है और कितने कमाल का है। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था कि यशिवा यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एक रिसर्च की थी। उन्होंने ये देखा कि जो लॉन्ग टर्म तक जो लोग जी रहे हैं, है ना, जिनकी उम्र अच्छी है और वो जवान भी दिखते हैं, है ना, तो उन पे क्या रिसर्च की, उनके एटीट्यूड में उन्होंने, उनके बिहेवियर में, उनके रवैये में जो है उन्होंने एक बर्ताव पाया। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग थे उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, कि स्किन ग्लो करती थी, है ना, और वो सुंदर भी दिखते थे। और जो डिप्रेस थॉट वाले थे, जिनके पास शिकायतें थी, उलझने थी, है ना, कन्फ्लिक्ट थे, वो जो है उनकी उम्र जो है ज्यादा नहीं थी। उन्होंने ये रिसर्च किया। और एक चीज, एक कहते हैं हम स्टोइक, स्टोइक एटीट्यूड कहें आप, या आप यूं समझ लेंगे आम भाषा में, एक ऐसी अवस्था जहां दुख को ज्यादा ना, दुख का तरीके से ना महसूस किया जाए, दुख को, उदासीन रहे दुख पर, है ना, तो न्यूट्रल रहे एक तरीके से आम भाषा में। और आप इसे इमोशनल जो स्ट्रांग कहते हैं कि भाई ये बंदा इमोशनल स्ट्रांग है, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इमोशनल स्ट्रांग। इमोशनली स्ट्रांग का ये जो है एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट जो है रियल मीनिंग है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं, जो ये बात बोलता है ना कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और वो जितने आवेश में बोल रहा होता है कि मैं, मुझे कोई नहीं प्यार करता, या मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे घर वालों से, वो आदमी बेकार है, डिप्रेस है, वो कोई इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, पहले बता दूं मैं। इमोशनल स्ट्रांग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। इमोशनल स्ट्रांग का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, आप रिएक्ट ना करें, बिकॉज रिएक्शंस डिफाइन योर कैरेक्टर। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है, जो अलेक्जेंडर इमिज था, जिसका 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया कि उस जो है यंग भी दिखा, और वो उसकी उम्र भी जो है 111 वर्ष रही। तो उसने उसका जो सीक्रेट था, वो सीक्रेट यही था कि जो है वो अपने पॉजिटिव को, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखता था, लोगों की हेल्प करता था, और जो है अपने एटीट्यूड को जो है आगे की जीवन की आगे की ओर रखता था। स्पार्कलिंग आईज, ब्यूटीफुल फेस, जो है उसकी सीक्रेट था कि वो अपने आप को जो है हमेशा यंग दिखने के लिए जो है अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा रिपेयर करता रहता था। अब सेल्फ इमेज को रिपेयर कैसे करा जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप जो है बेसिकली अपनी सेल्फ इमेज को कभी भी खराब ना होने दें। कोई घटना घटित हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया जहां पे कोई गिल्ट है आपको, जहां पे कोई ईर्ष्या आ रही है आपको किसी को देख के, जहां पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार वो तो ऐसा है, मैं वैसा हूं,
या आप यूं कहें, साइकोलॉजी जो कहती है, साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि 7 या 8 वर्षों से पहले ही हम अपनी सेल्फ इमेज को खराब कर देते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है किस प्रकार से हमारी सेल्फ इमेज पहले से ही खराब होती है। तो वो जो है किस प्रकार से, जब उसने चीजों को इंटरव्यू में बताया कि जो है वो किस प्रकार से इस चीजों को मेंटेन रखता था और बढ़िया तरीके से जो है अपनी डाइट को मेंटेन रखता था, डाइट में फ्रूट ज्यादा लेता था, फल ज्यादा लेता था, ये सब तो बहुत आम बात है ना। तो आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन बस जानने से सिर्फ कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको जो है बढ़िया तरीके से अपने इस को फॉलो भी करना है, अपना खूबसूरत तरीके से अपनी डाइट में जो है 70% जो है आप, जिसमें ज्यादा वाटर होता है वो बढ़ा लीजिएगा, प्रोबायोटिक फूड लीजिएगा, कांजी लीजिएगा, और जो है एल्कलाइन फूड जो है अपना एल्कलाइन रखिएगा। पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा आपका फूड जो है एल्कलाइन हो। इससे जो है आप एक तरीके से बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से अपने जीवन को लंबी उम्र तक जिएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली सबसे ज्यादा स्किन से इफेक्ट डालती है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट रखने के लिए, यानी आप लंबी उम्र जीने के लिए जो है आप इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि आप कोई भी ऐसा पदार्थ यूज ना करें, साबुन, तेल, क्रीम, है ना। खास तौर से मैं ये नहीं कहता कि ये फीमेल के लिए ही है, मेल के लिए भी है। कोशिश करें कि जो है इसको ना यूज करें, नेचुरल तरीके से जो है आप बेसन और दही के साथ जो है आप अगर लगा के स्किन पे लगा के रखेंगे तो वो साबुन से कई गुना ज्यादा जो है इफेक्ट डालेगी। और हमारे जो स्किन पे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को और हमारी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रांग रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, उनसे भी जो आप बचे रहेंगे। शायद मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, सबसे पहले सर्वप्रथम जिस आदमी की सेल्फ इमेज खराब होती है उसको स्किन डिजीज होती है। साइरोसिस या कोई भी ऐसा स्किन की डिजीज जो ठीक नहीं हो रही हो, वो उसमें आपको 99.9% बोल रहा हूं, उसकी सेल्फ इमेज खराब मिलेगी। टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से साइरोसिस कई सालों से थी, एक शख्स को उसकी स्किन छुट छुट के गिरती थी, लेकिन केवल सेल्फ इमेज ठीक करने के बाद खुद ब खुद ठीक हो गया। मैं औषधि के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से भी दिखाइएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आयुर्वेदिक चीजों को इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो मेडिसिन आप इंग्लिश की ज्यादा लॉन्ग टर्म तक मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बेशक थोड़ी देर के लिए आपको स्किन पे आपको अच्छा लगाए, लेकिन और जगह जो है आपको बहुत नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप बढ़िया तरीके से अपने बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, सीक्रेट बता दिया मैंने, बहुत कुछ बता दिया पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए। तो आप इस प्रकार से लंबी उम्र के साथ साथ जो है जवान भी हमेशा बने रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं डॉक्टर नितिन शर्मा तहे दिल से ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं इसी प्रकार की बढ़िया सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।